साथियों, जय श्री राम। कौन था वह राजा जिसको रावण भी देता था टैक्स यानी कि कर? वह ऐसा कौन सा राजा था जिसको टैक्स देने के लिए रावण स्वयं आता था? जी हाँ दोस्तों, सतयुग में एक राजा हुए जिससे रावण भी डरता था और उस राजा को टैक्स देता था। तो आज जानेंगे उसी राजा के बारे में, क्यों रावण उस राजा से डरता था, क्या वह बहुत बलशाली था या उसे रावण से अधिक वरदान प्राप्त थे। यही सब बातें जानेंगे आज की इस जानकारी से भरपूर वीडियो में। आप देख रहे हैं अच्छा सोचे, जहां हम आपको कराते हैं भारतीय पौराणिकता के अद्भुत रहस्यों से साक्षात्कार। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिलते हैं। आगे वीडियो में साथियों, एक समय में चक्रवेण नाम के एक राजा हुए। वे बड़े ही प्रतापी, सद्गुणी, तेजस्वी, तपस्वी और उच्च कोटि के अनुभवी महापुरुष थे। वह राज्य के द्रव को दूषित समझकर उसे स्वयं अपने और अपनी पत्नी के काम में नहीं लाते थे। प्रजा से जो कुछ भी कर लिया जाता था वह सारा का सारा प्रजा की ही सेवा में लगा दिया जाता था। प्रजा पर उनका बड़ा प्रभाव था। वे अपने शरीर और जीवन के निर्वाह के लिए पृथक से खेती किया करते थे। स्वयं रानी बैल के स्थान में हल खींचा करती थी और वे बीज बोया करते थे। वे अपने ही खेत में उपजे हुए अन्न से अपना भरण पोषण करते थे। उनका जीवन एक सीधे साधे सदाचारी किसान के जैसा था। अपने निजी काम स्वयं ही करते थे, किसी राज्य कर्मचारी या नौकर आदि से नहीं करवाते थे। वे जो कुछ भी कार्य करते थे आसक्ति और अहंकार से रहित होकर बड़े ही उत्साह और धैर्य से किया करते थे। एक बार उनके राज्य में एक बड़ा भारी मेला लगा। उसमें नगर के तथा अन्य प्रांतों के लोग बड़ी भारी मात्रा में इकट्ठे हुए। राजा रानी के दर्शन के लिए वैसे तो बराबर लोग आते रहते थे, पर मेले के कारण नर नारियों की भीड़ कुछ अधिक थी। राजा के पास अधिकतर पुरुष आते और रानी के पास अधिकतर स्त्रियां आया करती थी। एक दिन बहुत से गहनों और रेशमी वस्त्रों से सजी धजी अनेक धनी व्यापारियों की स्त्रियां रानी का दर्शन करने के लिए उनके पास आई। रानी ने साधारण वस्त्र पहन रखे थे। रानी को देखकर उन स्त्रियों ने कहा कि रानी जी, आपके जैसे वस्त्र तो हमारी दासियां भी नहीं पहनती। आप हमारी दासियों को देखिए कैसे वस्त्राभूषण पहने हैं। आपके वस्त्राभूषण तो हम लोगों से भी बढ़कर होने चाहिए। जैसे ये हमारी दासियां हैं उसी प्रकार हम लोग भी तो आपकी दासियां के समान हैं। आपके स्वामी बड़े सम्राट हैं। आप उनसे थोड़ा सा भी संकेत कर देगी तो वे आपके लिए हम लोगों से भी बढ़कर वस्त्राभूषण की व्यवस्था कर देंगे। आप हमारी स्वामिनी है, इसलिए हमें आपको इस वेश में देखकर बहुत दुख होता है। ऐसे वस्त्र तो भीख मांगने वाली भिखारिन भी नहीं पहनना चाहती। आपके तो एक सम्राट की महारानी के जैसे वस्त्राभूषण होने चाहिए। हम उसी रूप में आपको देखना चाहते हैं। इस प्रकार कहकर वे अपना प्रभाव डालकर चली गई। रानी के चित्त पर उनकी बातों का बड़ा असर हुआ। रात्रि में जब महाराज आए तब रानी ने सब घटना उनको सुनाई और दिन में जो कुछ धनी व्यापारियों की स्त्रियों ने कहा था वह सब राजा से निवेदन किया। उनसे अनुरोध किया कि मेरे पहनने के लिए बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण मंगवा दीजिए। राजा ने उत्तर दिया कि कैसे मंगा दूं? व्यवहार में लाना तो दूर रहा, मैं राज्य के पैसे को छूना भी नहीं चाहता, उससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। रानी भी बहुत उच्च कोटि की पवित्र स्त्री थी, किंतु वस्त्र आभूषण से सजी धजी धनिकों की स्त्रियों का उन पर काफी असर पड़ चुका था। अतः रानी ने कहा, चाहे जैसे भी हो आप सम्राट हैं, मैं आपकी पटरानी हूँ। मेरे लिए तो एक सम्राट की पटरानी के योग्य बहुमूल्य वस्त्र आभूषण मंगाने की कृपा आपको करनी ही होगी। पत्नी की प्रीति से प्रेरित राजा ने सोचा कि रानी कितना भी आग्रह क्यों न करे, मैं राज्य के द्रव्य को किसी भी हालत में उपयोग में नहीं ला सकता, किंतु मैं एक सम्राट हूँ। दुष्ट, अत्याचारी और बलवान राजाओं से कर तो ले ही सकता हूँ। ये सोचकर राजा ने पर राष्ट्रों तथा राज्यों के कार्यों का संपादन करने वाले मंत्री को बुलाया। कहा, मंत्री जी, आप राक्षस राज रावण के पास जाइए और कहिए कि मैं राजा चक्रवेण की ओर से आया हूँ। उन्होंने मुझे आपसे कर के रूप में 1.25 मन सोने को प्राप्त करने के लिए आपके पास भेजा है। सम्राट की आज्ञा से मंत्री कुछ आदमियों को ले रथ में बैठकर समुद्र के किनारे पहुंचे और फिर नाव के द्वारा समुद्र के उस पार पहुंचकर लंका में प्रवेश किया। मंत्री ने रावण की राज्यसभा में जाकर बड़ी नम्रता और सभ्यता के साथ सम्राट चक्रवेण का संदेश सुनाया। संदेश को सुनते ही रावण हंसा और उसने सभासदों से कहा कि देखो,
ऐसे मूर्ख राजा अभी भी इस संसार में है, जो ऋषि देवता राक्षस आदि सभी से कर लेने वाले मुझ जैसे बलवान सर्वतंत्र स्वतंत्र महान सम्राट रावण से भी कर की आशा रखते हैं। उन्होंने राजा चकवेण के दूत को कैद करना चाहा, किंतु सभासदों के अनुरोध करने पर उसे छोड़ दिया। वह रावण की सभा से उठकर समुद्र किनारे लौट आया। उसके पश्चात रावण जब रात्रि में मंदोदरी के पास महल में गया, तब रावण ने हंसकर मंदोदरी से विनोद करते हुए कहा कि कोई एक भारतवर्ष में चकवेण नाम का राजा है। आज उसका एक दूत सभा में आया था और उसने मुझे 1.25 मन सोना कर के रूप में देने को कहा। मुझे इस पर बड़ी हंसी आई। देखो, संसार में ऐसे मूर्ख भी हैं जो मुझ जैसे सबसे कर लेने वाले से भी कर लेने की आशा रखते हैं। मैं तो उस दूत को कैद करने वाला था, परंतु सभासदों के अनुरोध पर उसे छोड़ दिया। मंदोदरी ने बड़ा दुख प्रकट करते हुए कहा कि स्वामी, आपने बहुत बुरा किया। चकवेण को मैं जानती हूँ, वे सत्यवादी और धर्मात्मा राजा है। उनका चक्कर चलता है, जो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता उसका अनिष्ट हो जाता है। उस दूत को संतुष्ट कराकर ही आपको उसे भेजना चाहिए था। उसका पता लगाकर अब भी उसको संतुष्ट करा दे, नहीं तो पता नहीं हमारा कितना अनिष्ट हो जाएगा। रावण बोला कि तू बड़ी डरपोक है, मामूली मनुष्य राजाओं से तो इतना भय करती है। मैं इसकी कुछ भी परवाह नहीं करता। रानी ने कहा, कल प्रातः काल में आपको चकवेण का प्रभाव दिखाऊंगी। सुबह होते ही राजा के साथ मंदोदरी महल की छत पर गई। वहां वह रोज कबूतरों को अनाज डाला करती थी। अनाज चुगने वहां बहुत से कबूतर आया करते थे। मंदोदरी ने दाना चुगते हुए पक्षियों से कहा कि महाराज रावण की दुहाई है, खबरदार दाने ना चुगना, किंतु वे चुगते ही रहे। फिर रानी ने राजा से कहा कि देखिए, आपके सम्मुख और आपकी दुहाई देने पर भी ये सब दाने चुगते ही रहे। रावण ने कहा कि मूर्ख, यह पक्षी बेचारे क्या समझे। मंदोदरी बोली, अब आप राजा चकवेण के प्रभाव को देखिए। फिर पक्षियों से कहा कि सावधान, राजा चकवेण की दुहाई है, कोई दाने ना चुगना। इतना सुनते ही सब पक्षियों ने एक साथ दाने चुगने बंद कर दिए। उनमें से एक कबूतर बहरा था, वह कुछ भी नहीं सुन पाता था, अतः उसने दाना उठा लिया। जो ही उसने दाना उठाया, त्यों ही उसकी गर्दन टूटकर गिर गई। रानी ने रावण से कहा, देखिए महाराज, राजा चकवेण की दुहाई पर सबने दाने चुगने बंद कर दिए, परंतु एक बहरे कबूतर ने ना सुनने के कारण दाना उठा लिया, जिससे चकवेण के चक्कर से उसका मस्तिष्क कटकर गिर गया। फिर रानी पक्षियों से बोली, अब मैं चकवेण की दुहाई हटा लेती हूँ, अब दाने चुगो। तुरंत सब पक्षी दाना चुगने लगे। रानी ने फिर कहा, जो तुम्हारे सम्मुख खड़े हैं उन राजा रावण की दुहाई है, कोई भी दाने ना चुगना। किंतु राजा रावण के सामने रहते हुए किसी ने परवाह नहीं की और वे दाने चुगते ही रहे। मंदोदरी ने रावण से कहा कि देखिए महाराज, आपका इन पक्षियों पर कुछ भी असर नहीं होता, परंतु राजा चकवेण के प्रभाव पर आप विचार कीजिए। उनके सामने ना रहते हुए भी उनका कितना असर है। रावण ने कहा, मालूम होता है तुम्हारी इसमें कोई माया है, नहीं तो यह पक्षी बेचारे क्या समझे। ऐसा कहकर रावण टाल मटोल करके राजसभा में चला गया। इधर राजा चकवेण के मंत्री ने समुद्र के किनारे एक नकली लंका की रचना की। उसने अत्यंत महीन मिट्टी को समुद्र के जल में घोलकर रबड़ी की तरह बना लिया तथा तट की जगह को चौरस बनाकर उस पर मिट्टी के एक छोटे से आकार की नकली लंका की रचना की। धुली हुई मिट्टी की बूंदों को टपका टपका कर उसी से लंका के परकोटे, बुर्ज और दरवाजों आदि की रचना की। कोटे के चारों ओर कंगूरे भी काटे गए एवं उन परकोटों के भीतर लंका की राजधानी और नगर के प्रसिद्ध बड़े बड़े मकानों को भी छोटे आकार में रचना करके दिखाया गया। इन सब की रचना करने के बाद वह पुनः रावण की सभा में गया। उसे देखकर रावण चौंक उठा और उनसे बोला, क्यों जी, तुम फिर यहाँ किस लिए आए हो। मंत्री ने कहा कि मैं आपको एक चमत्कार दिखाना चाहता हूँ, आप मेरे साथ समुद्र तट पर चलिए। रावण चमत्कार देखने को उत्सुक हो उठा और कुछ सभासदों को साथ लेकर समुद्र तट पर गया, जहाँ उस मंत्री ने छोटे आकार में नकली लंका की रचना की थी। उसने रावण से पूछा, देखिए, ठीक ठाक आपकी लंका की नकल है।
रावण ने उसकी अद्भुत कारीगरी देखी और कहा, ठीक है, क्या यही दिखाने के लिए आप मुझे यहाँ लाए थे? मंत्री बोला, नहीं नहीं महाराज, इस लंका से मैं आपको एक चमत्कार दिखाता हूँ। देखिए, लंका के पूर्व का परकोटा, दरवाजा, बुर्ज और कंगूरे साफ साफ ज्यों के त्यों दिख रहे हैं। रावण ने कहा कि दिख रहे हैं। मंत्री ने कहा, मेरी रची हुई लंका के पूर्व द्वार के कंगूरों को मैं राजा चकवेण की दुहाई देकर गिराता हूँ। इसके साथ ही आप अपनी लंका के पूर्व द्वार के कंगूरे गिरते हुए देखेंगे। इतना कहकर मंत्री ने राजा चकवेण की दुहाई है कहकर अपने द्वारा रची मिट्टी की लंका के पूर्व द्वार के कंगूरे गिरा दिए। उनके गिरने के साथ ही रावण को असली लंका के पूर्व द्वार के कंगूरे गिरते हुए दिखाई दिए। यह देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मंदोदरी की कही हुई बात याद आ गई। राजा चकवेण के मंत्री ने कहा कि राजन, आप यदि 1.25 मन सोना कर के रूप में नहीं देंगे तो भी राजा चकवेण को आपसे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राजा चकवेण के प्रभाव का चक्कर चलता है। मैं अकेले ही आपकी लंका को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए काफी हूँ। अभी राजा चकवेण की दुहाई देकर आपकी लंका को क्षण मात्र में एक हाथ के झटके से नष्ट किए देता हूँ। आप उस लंका की रक्षा कर सके तो कर ले। यदि आपको लंका की रक्षा करनी है तो कर के रूप में 1.25 मन सोना दे दीजिए, इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। रावण ने सोचा कि मेरे देखते देखते क्षण मात्र में पूर्व द्वार के कंगूरे और चारों बुर्जें गिर गई है, जो धातु निर्मित और बहुत मजबूत थी। इस प्रकार तो इस सारी लंका को नष्ट करना इनके बाएं हाथ का खेल है। ये सोचकर रावण ने 1.25 मन सोना कर के रूप में देना स्वीकार कर लिया और मंत्री से कहा, चलो मैं आपको 1.25 मन सोना दे देता हूँ। इसके पश्चात उसे 1.25 मन सोना देकर विदा कर दिया। मंत्री 1.25 मन सोना लेकर राजा चकवेण के पास वापस लौट आया। उसने राजा रानी के पास जाकर उनके सामने 1.25 मन सोना रख दिया और कहा, आपकी आज्ञा से रावण से कर के रूप में 1.25 मन सोना ले आया हूँ। राजा के यह पूछने पर कि तुमने सोना कैसे प्राप्त किया, उसने वो सारी घटना राजा को कह सुनाई। ये घटना सुनकर रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उस पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने राजा से पूछा, ये क्या बात है? राजा ने कहा, हम लोग स्वावलंबी होकर परिश्रम पूर्वक खेती करके अपना निर्वाह करते हैं, वैराग्य और त्याग पूर्वक जीवन बिताते हैं और निष्काम भाव से प्रजा के धन और प्रजा की सेवा में ही लगा देते हैं। अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए राज्य के पैसों को छूते तक नहीं है। इसी का यह प्रभाव है। यह सुनकर रानी का दिल बदल गया। रानी बोली, स्वामी, मैं बहुमूल्य वस्त्राभूषण नहीं पहनूंगी। जिस प्रकार अब तक नियम से रहती आई हूँ वैसे ही रहूंगी, कुछ भी परिवर्तन नहीं करूंगी। धनी व्यवसायियों की स्त्रियों के कुसंग से मेरी बुद्धि त्याग, वैराग्य और धर्म से विचलित हो गई थी, किंतु अब उनके संग का मुझ पर कोई असर नहीं रह गया। मैंने आपसे जो कुछ भी दुराग्रह किया है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ। मेरे अपराध को आप क्षमा करें और इस स्वर्ण को वापस लौटा दे। राजा ने उसकी बात मानकर मंत्री से कहा कि मंत्री, इस पर जो कुसंग का असर पड़ा था वह ईश्वर की कृपा से दूर हो गया। अब इस धन को जहाँ से तुम लाए थे वही वापस कर दो। राजा की आज्ञा होते ही मंत्री वह स्वर्ण लेकर लंकापति रावण के पास पुनः गया और सभा में जाकर बोला कि महाराज चकवेण ने आपका यह स्वर्ण वापस लौटा दिया है। उनकी पत्नी को जो बहुमूल्य वस्त्राभूषण पहनने की अभिलाषा हो गई थी वह भगवत कृपा से अब नहीं रही, अतः अब इसकी उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात को सुनकर रावण के हृदय पर चकवेण के त्याग का और भी अधिक असर पड़ा। उसने वह स्वर्ण रखकर मंत्री को बहुत आदर सत्कार पूर्वक विदा किया। मंत्री ने वापस आकर राजा रानी को स्वर्ण लौटा देने का सब हाल सुना दिया। दूत की बात सुनकर राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए। राजा चकवेण का प्रभाव यक्ष, राक्षस, देवता, मनुष्य, ऋषि मुनि, पशु पक्षी आदि सभी पर था। तो साथियों, इस कहानी से हम लोगों को यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि प्रत्येक स्त्री पुरुष को निष्काम भाव से अपने अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार न्याय और सत्यता पूर्वक अपनी जीविका चलानी चाहिए। दूसरों के आश्रित होकर अपना जीवन निर्वाह करना भी अपने लिए घृणास्पद है। झूठ कपट बेईमानी करके उपार्जित धन से हमें यदि मेवा मिष्ठान भी मिल जाए
तो वह हमारे लिए विष के समान होते हैं, किंतु अपने नव उपार्जित पवित्र द्रव्य से एक मुट्ठी चने भी खाने को मिले वह हमारे लिए अमृत के समान है। हमें बीमारी और आपत्ति काल के अतिरिक्त नौकर चाकर, स्त्री, पुत्र और शिष्य अधिक रहते हुए भी अपने शरीर का काम जहाँ तक हो सके स्वयं ही करने का अभ्यास डालना चाहिए। कल्याणकामी पुरुषों के लिए दूसरों के आश्रित होकर जीना लज्जास्पद है। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कृपा करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता।